देखिए, इस चिलचिलाती धूप में ज़रूर गर्मी आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को परेशान नहीं कर रही है। इस गर्मी में जितना पसीना वो अपने सर से बहाएंगे, उतना ही जनता उन्हें वोट से माला माल कर देगी। जिले परिषद 22 में है, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मेरे पीछे हुजूम है महिलाओं का, और रजिया सिद्दीकी जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं, जो मशकूस आलम सिद्दीकी की पत्नी भी हैं, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। हमारे साथ सिद्दीकी साहब भी हैं, उनकी पत्नी भी है। सिद्दीकी साहब, पहला प्रश्न करूंगा, आपने ही कहा है कि तीखा तीखा प्रश्न करना हिमांशु भाई, तो पहला तीखा प्रश्न पूछना चाहूँगा। विधानसभा में, पूरे विधानसभा में पसीना बहाने के बाद छोटे से जिला परिषद में पसीना बहाने के लिए आप आए हैं, तो वो पसीना महंगा लग रहा था कि ये पसीना महंगा लग रहा है? हिमांशु जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जितने भी आप मुद्दा देख रहे हैं उसको उजागर करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी आप बात कही आपने कि विधानसभा में हमने चुनाव लड़ा और ज़िला परिषद में मेरी पत्नी रजिया सिद्दीकी चुनाव लड़ रही है। और पसीना, देखिए, हमने पसीना दोनों में बहाया। विधानसभा में भी हमने प्रयास किया और पूरा अपना 100% एफर्ट दिया, परंतु शायद मैंडेट जाना था बीजेपी के प्रत्याशी को, तो उनको जीत हुई, उनको बधाई। और हमें जितना चाहा जनताओं ने अपना जो आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीत हार अपनी जगह, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता रहूंगा और ज़रूरतमंद लोगों के मदद में 12 बजे रात में भी मैं आगे आने का प्रयास हमेशा करता रहूंगा। साहब, लेकिन ये चर्चाएं हो रही है ना, आपके विपक्ष के लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि सिद्दीकी साहब विधानसभा में इतने कद्दावर नेता को लाकर बोकारो की धरती को पाक कर दिया था, जहाँ तमाम मुसलमानों को उन्हें सुनने का मौका मिला था, ना कि मुसलमान पूरे बोकारो स्टील सिटी ने उस नेता को सुना था। उसके बाद ये छोटा चुनाव में आपने भाग ले लिया, तो क्या सिद्दीकी साहब सब चुनाव सिद्दीकी साहब लड़ेंगे, तो हम लोग क्या लड़ेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। देखिए, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। ओवैसी साहब एक जेन्युइन सवाल उठाते हैं लोकसभा में, और वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वो जायज़ जो बातें हैं और वो इंसानियत के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं, ना कि मशकूर आलम सिद्दीकी के लिए। वो मशकूर आलम सिद्दीकी के लिए भी खड़े रहते हैं और हिमांशु जी के लिए भी खड़े रहते हैं। अब बताइए, विधायक से जिला परिषद, सर मैं जिला परिषद का प्रत्याशी नहीं हूँ, जिला परिषद की प्रत्याशी रजिया सिद्दीकी है। अन्यथा आप जाए चंदन क्यारी में, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो सवा में लड़ रहे हैं आपको जिला परिषद का। आप जाए बिहार में, आदित्य सिंह जो हमारे हिसुआ एरिया, नवादा एरिया में हमारे मामा लगते हैं, उनकी बहू, उनकी एक मंत्री की बहू, विधायक की जो है भाभी, मुखिया का चुनाव लड़ी और हार गए। तो अगरचे आपके अंदर जज्बा है काम करने की, तो आप ये ना देखें कि कौन सी पोजीशन के लिए खड़े होते हैं। सर, आपका जिला परिषद बहुत मायने रखता है और यहाँ जीतने वालों को मालूम भी नहीं है कि जिला परिषद को करना क्या है। अच्छा, तो आलम साहब, ये जो चेहरे मुंह बंद करके आपके पीछे चुपचाप घूम रहे हैं, इन्हें कब मौका मिलेगा? क्या इनके बाप दादा अगर विधायक नहीं रहेंगे, इनके पति प्रत्याशी नहीं रहेंगे, तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं एकदम बहुत अच्छी जवाब देता हूँ। मेरे क्षेत्र में 16,500 वोटर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स, ठीक है। मेरे क्षेत्र से किसी ने भी नहीं नॉमिनेशन किया, हमें सपोर्ट किया। अगर मेरी कोई माँ बहन चाहती कि मैं खड़ा होना चाहती हूँ, मैं उनको आशीर्वाद देता, मैं उनके सपोर्ट में रहता। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरे क्षेत्र का विकास के लिए इसको खाली कर दूँ और पहाड़ के उस पार भेज दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हमने बनाया, हमने विधायक बनाया, हमने जिला परिषद बनाया, क्या कभी यहाँ पर आया झांकी मारने के लिए? नहीं आया। क्या मेरे क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी है? नहीं है। कल को अगर नॉमिनेशन के एक दिन पहले हमारे क्षेत्र के कोई भी माँ बहन कहती कि भैया मैं लड़ना चाहती हूँ, 100% तन मन धन से मैं उसके साथ रहता। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रत्याशी नहीं, सिवाय मेरी पत्नी रजिया सिद्दीकी। आपके लिए कितनी प्रतिष्ठा के लिए? नहीं, प्रतिष्ठा की यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे बात सिर्फ विकास की है और जितने भी जो गरीब शोषित जितने भी व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने की है। प्रतिष्ठा क्या है आप देखेंगे, 31 तारीख को काउंटिंग में मैडम हमारी जो है भारी मतों से जीत रही है। अगर हारती भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको स्वीकार करेंगे। ये जनता का, फिर भी हम जनता के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। हमें वोट की लालसा नहीं, आशीर्वाद की लालसा। और खैर, यहाँ पे जो है किसी जात धर्म कौम की बात ही, विकास की बात है, शोषित समाज की बात है। आप जिला परिषद का बात किया, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ दिन पहले उजागर किया था कि अल्पसंख्यक
क्षेत्र की सड़कें ऐसी क्यों हैं, नालियां ऐसी क्यों हैं? क्या सर जिला परिषद नहीं थे क्या यहाँ पर? विधायक नहीं है क्या? एमपी नहीं है क्या? आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने क्षेत्र में घूम करके आपने दिखाया कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। उस क्षेत्र की विकास करने के लिए आप देखिए महिला सशक्तिकरण मैं कर रहा हूं और महिलाओं को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारी माँ बहनें इतनी चिलचिलाती धूप में रजिया सिद्दीकी को सपोर्ट करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और अगर हमारी जीत होती है तो यहाँ पर सर विकास की नदियाँ बहेंगी और आप खुद आकर देखेंगे और आप मुझे धन्यवाद देंगे। मस्कूर जी, आपकी पत्नी जिला परिषद रजिया सिद्दीकी एक अच्छे विकास का काम की। तो विकास की नदियाँ बहेगी और जब बहेगी तो हम भी डुबकी लगाने जरूर आएंगे। लेकिन हमारे साथ अभी रजिया जी भी हैं, थोड़ी सी बात जरूर कर लेता हूँ, पूछता हूँ। ये मौन व्रत रखे हुए हैं, ये मौन व्रत रखे हुए हैं, रोजा रखी है, जिसमें इन्होंने मन्नत मांगा है कि नहीं बोलना है, समझे? तो इसके सपोर्ट में माँ बहनें अभी नहीं बोलना है कि 5 सालों तक नहीं, इसको जो है ना काउंटिंग के पहले तक नहीं बोलना है, काउंटिंग के बाद इतना बोलना है कि डीसी साहब भी घबरा जाए कि भैया कौन सी बहन जीत करके आ गई है। सत्य है। सुना आपने? अभी आप लोगों को बोलना नहीं है। नहीं, प्रत्याशी को नहीं बोलना है, बाकी सबको बोलना है। बाकी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम लोग अपना रजिया सिद्दीकी को अपना जिताना है, हम लोग को उसका ऐसे मतलब हर चीज में काम करवाना है इनको। ये बोलेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे लोग? अभी इनका व्रत रखा हुआ है। व्रत रखना, मुस्काना है। ये रजिया सिद्दीकी हैं जिनके शौहर ने साफ तौर पे कहा है कि हिमांशु जी 27 तारीख तक इन्होंने मौन व्रत धर लिया है। बोकारो जिले की ये पहली प्रत्याशी होंगे जिन्होंने 27 तारीख तक चुप रहने का फैसला किया है और शौहर ने कहा है कि 27 तारीख के बाद इतना बोलेगी कि जिले के उपायुक्त परेशान हो जाएंगे कि कौन महिला जीत कर आ गई है। और कहा है कि विकास की गंगा बहाएंगे, तो वो गंगा में डुबकी लगाने हम भी ज़रूर आएंगे। और अगले चुनाव से पहले ये चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को देखकर और जनता इन पे कितना विश्वास दिलाती है, ये 27 तारीख को ही पता चल पाएगा।